जैसा कि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को आया है, उसके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? ये बजट किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, महिला विरोधी है, आरक्षण विरोधी है और छात्र छात्राओं का विरोधी बजट है। आप ये देश को बेचने वाला और देश की जनता को गुलाम बनाने वाला बजट है। लगता है उद्योगपतियों का बनाया हुआ प्रस्ताव बीजेपी सरकार ने लागू कर दिया। वही उनका जैसे काला कानून, कृषि कानून उद्योगपतियों का बनाया हुआ परिपत्र है, इसलिए तो सरकार नहीं हट रही। पूरे किसान देश का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। किसानों के खिलाफ कितना षड्यंत्र कर रही है सरकार। 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है किसान आंदोलन में, लेकिन ये बेरहम सरकार और जिस तरीके का सरकार का व्यवहार है किसानों के प्रति, वो बहुत ही घोर निंदनीय है। चिंता का विषय है कि देश में अगर किसान की बात नहीं सुनी जाएगी तो और किसकी सुनी जाएगी। अगर किसानों के लिए कील, कांटे, लोहे के तार, दीवारें चुनी जा रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनके आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, तो और किसको बख्शेंगे ये लोग। पूरे देश को प्राइवेट सेक्टर में दिए दे रहे हैं, आरक्षण ख़त्म किए दे रहे हैं। अभी खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हुई जिसमें ओबीसी की सीटें 84 लगभग होनी चाहिए थी, मात्र 30 सीटें दी है, तो 10% आरक्षण ओबीसी कर दिया, जबकि 27% मिलना चाहिए था। 309 सीटें हैं वो खंड शिक्षा अधिकारी। तो इसी तरीके से बेईमानी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था भी बेकार है। और हमें तो कहीं इनके बजट में जो किसानों की आय दुगनी करने वाला बजट बता रहे थे, हमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। करोड़ों 2 करोड़ नौकरी देने का वादा कर रहे थे, तो कहीं नौजवानों का उसमें ऐसा बजट नहीं दिखा। उसमें तो केवल देश बेचने की बात की गई, देश की जितनी संपत्तियां हैं उद्योगपतियों को बेच देंगे। तो यही तो कर रहे हैं। बताइए, ये देश का दुर्भाग्य है कि और जिन महापुरुषों ने देश को आज़ाद कराया, आज अगर उनकी आत्माएं या उनके आप बताओ, भारतीय कहने पे ये देश के नाम पे तो वोट लूटते हैं, केवल बेचे तो विदेशी कंपनियों को दे रहे हैं। ये विदेशी कंपनियां अपने देश के अडानी अंबानी से मिल गई हैं, पूरे देश की संपत्ति खरीदना चाहती है इनके सहारे, और ख़रीद के इस देश को गुलाम बना देंगी। जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने देश को गुलाम बना दिया था, उसी तरीके से ये अडानी और अंबानी, या बताइए, इनके लिए किसानों पे लाठी और गोली चलवाई जा रही, कील कांटे, और लगता हो कि ये पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर, ये विदेशी लोग आ गए हों इस तरीके से। और कुछ चैनल भी मिल चुके हैं उनसे, कुछ टीवी चैनल, पत्रकार लोग भी अडानी अंबानी के पैसे से पल रहे हैं और सरकार की भाषा बोल रहे हैं। सरकार, अब बताइए, भारतीय रेल के आगे अडानी रेल हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के आगे अडानी हो जाएगा, आपके जितने बैंकें हैं उनके आगे अडानी लग जाएगा, सब बैंकें ख़त्म हो रही। और LIC के आगे जो जीवन, जिसका जीवन ही जो LIC पे लोग भरोसा करते थे, सब चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे। और बैंकों के ऐसे कानून बना दिए, अगर बैंक में पैसा आपका रखा है, बैंक डूब जाती है तो आपका डूब जाएगा पैसा, आपको कुछ ही पैसा मिलेगा। आप बताओ, ऐसी असुरक्षा की भावना देश में बढ़ती जा रही कि आप बताइए, सारी चीज़ें तो ये ख़त्म कर दे रहे हैं। हमें तो लगता प्रधानमंत्री के आगे अडानी प्रधानमंत्री न लिखा जाए। मुझे लगता है कि अडानी प्रधानमंत्री हो गए क्या, अडानी मुख्यमंत्री हो गए क्या। बाबा जी योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश से ही देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, और कितने ताकत राष्ट्रपति जी भी जाते हैं, सारे लोग। इस उत्तर प्रदेश ने इनकी बीजेपी की सरकार बनाई, इस उत्तर प्रदेश को क्या मिला? उत्तर प्रदेश को लाठी डंडा खाने को मिला,
लोग बेरोजगार हो गए, कितने आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लॉकडाउन में लोग मर गए, कितने लोगों का रोजी रोजगार बंद हो गया, कितने लोगों की फीसें नहीं जमा हो पा रही, कितने बच्चे स्कूल छोड़ दिए, कितने बच्चों के पास लैपटॉप और मोबाइल ना होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ये भाई बड़ा झूठों की सरकार है। पूरा देश और दुनिया में कहीं अच्छा झूठ कोई बोलता है और दुनिया के कंपटीशन हो तो बीजेपी के लोग 1 नंबर का खिताब पाएंगे। झूठ और व्यवस्थित झूठ बोल के, ये बजट भी इनका झूठा है, सब चीज़ झूठी है। केवल लोगों को भरमा के, लोगों को आपस में लड़ा के वो गद्दी पे बने रहना चाहते हैं। देश चाहे तहस नहस हो जाए, संविधान चाहे तहस नहस हो जाए, इस गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित चाहे तहस नहस हो जाए, सब कुछ, लेकिन उनकी गद्दी पर बनी रहनी चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं पे असंवैधानिक तरीके से कब्जा कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं को भी कब्जा करके वहाँ से भी गलत चीज़ें और निर्णय करवा रहे हैं। ये देश के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है बीजेपी ने। आप विधान परिषद में बहुमत हमारा बहुमत है। सभापति का प्रोटम बनना था तो प्रोटम में सबसे वरिष्ठम जो परंपरा रही है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर न्यायालयों के भी जो निर्णय रहे हैं उसमें सबसे वरिष्ठम व्यक्ति को बनाया जाता है। लेकिन हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता विरोधी दल ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जो वरिष्ठम है उसको बना दिया जाए, लेकिन नहीं बनाया उन्होंने, ना ही। और ज्ञापन भी हम लोगों ने गवर्नर साहब के यहाँ दिया, महामहिम के यहाँ, ना वरिष्ठम बनाया, ना चुनाव करा रहे हैं। हम लोगों की चुनाव कराने की मांग है, हमारा बहुमत है, उसके बाद में भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो ये लोकतंत्र को ख़त्म करने का अंग्रेज़ों से भी बदतर हुकूमत आ गई है और अंग्रेज़ों से भी बड़े ये जनता को जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने भी नहीं सताया उससे ज़्यादा सताने का काम ये बीजेपी और RSS के लोग कर रहे हैं। जो अपने नागपुर कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराते वो तिरंगे की बात करेंगे, और ये गांधी की भी हत्या करवाने वाले RSS के ही लोग हैं। तो ये इनको इसीलिए सरदार पटेल जी ने इनके संगठन पर प्रतिबंध लगाया था। इसलिए ये देश के लिए खतरनाक स्थिति है कि हमारे भाईचारे को, हमको जातियों में, धर्मों में तोड़ा जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है, आपस में खाइयाँ बनाई जा रही हैं। ये देश के लिए खतरनाक स्थिति होगी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार सभी धर्मों, सभी जाति वर्ग धर्मों का सम्मान कर रहे हैं और उन्होंने भी बजट पे बताया है कि ये किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है और युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को कुछ तो नहीं मिल रहा है। आज गैस सिलेंडर, महंगाई चरम पे है। गैस सिलेंडर कितने में? 800, 850 में बिक रहा। आपका 80 और 82 रुपये में डीजल बिक रहा। तो ये महंगाई इतनी चरम सीमा पे लगा दी है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन झूठ बोलते थे कि 35 रुपये में डीजल बिकेगा, 350 का सिलेंडर था तो कहते थे महंगा सिलेंडर है। तो ये इन लोगों ने एक अंग्रेज़ों जैसी हुकूमत चला रहे हैं। जो टीवी चैनल बोल देगा उसके खिलाफ FIR हो जाएगी। जो टीवी चैनल पे वही चल रहा है जो बीजेपी चाहती है। अगर कोई खिलाफ दिखा दे या सही बात दिखा दे उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो ये लोकतंत्र ख़त्म कर रहे हैं, संस्थाएं ख़त्म कर रहे हैं।